बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेंटोर मुबश्शिर। लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिसेस क्या हैं। आज के लेक्चर में आप सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं, यानी कि कालिबों की इकसाम क्या होती हैं। तो जो इसकी फर्स्ट टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। इसको उर्दू में कहते हैं कतारी कालिब। अब उसके नाम से ही जाहिर है, रो से लफ्ज निकला है कतार से। तो अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स या कतारी कालिब कहलाता है अगर उसकी सिर्फ एक ही कतार या रो हो। जैसे इसकी एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। तो इसमें एक मैट्रिक्स है एम, अब उसकी सिर्फ एक ही रो है, कॉलम इसके 3 है। इस तरीके से एक और मैट्रिक्स है, जैसे ए, इसकी एक ही रो है लेकिन कॉलम जिसके 2 है। नेक्स्ट जो है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। यानी एक मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसका सिर्फ एक ही कॉलम हो। जैसे कि इसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है, इसकी रोज तो 2 है लेकिन कॉलम इसका सिर्फ एक ही है। एक और मैट्रिक्स जैसे सी है, अब इसकी 3 रोज हैं लेकिन कॉलम इसका सिर्फ एक ही है। जिसकी थर्ड टाइप होती है वो होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उर्दू में इसको कहते हैं मुस्ततीली कालिब। रेक्टेंगल से ये लफ्ज निकला है। अब रेक्टेंगल में क्या होती है कि चारों साइडें बराबर नहीं होती। तो यहां पर भी मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी एक मैट्रिक्स एक ऐसा कालिब मुस्ततीली कालिब कहलाएगा अगर उसकी कतारों की तादाद उसके कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो। जैसे इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें ए है एक मैट्रिक्स, अब इसकी रोज की तादाद कितनी है 1 2 और 3, जबकि इसकी कॉलम की तादाद कितनी है 2। रोज 3 है जबकि कॉलम्स 2 है, मतलब इसकी तादाद आपस में बराबर नहीं है। एक और मैट्रिक्स जैसे है सी, अब इसकी सिर्फ एक ही रो है, कॉलम इसके 3 है। अब ये रो मैट्रिक्स भी है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। एक और मैट्रिक्स है जैसे डी, अब इसकी 4 रोज है लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही है, तो रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। फोर्थ टाइप है इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको उर्दू में कहते हैं मुरब्बई कालिब। स्क्वायर से लफ्ज निकला है तो स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो a matrix is called square matrix if its number of rows is equal to its number of columns। यानी एक कालिब एक ऐसा कालिब जिसकी नंबर ऑफ रोज यानी उसकी कतारों की तादाद और उसके कॉलम की तादाद अगर बराबर हो, रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे इसकी एग्जांपल दीजिए, एक मैट्रिक्स ए, अब इसकी 2 रोज हैं और कॉलम भी 2 ही हैं। एक और मैट्रिक्स है, उसकी 3 रोज 3 कॉलम, 1 रो एंड 1 कॉलम, तो ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। नेक्स्ट जो इसकी फिफ्थ टाइप है वो है नल और जीरो मैट्रिक्स। इसको उर्दू में कहते हैं सिफरी कालिब। सिफर से या जीरो से लफ्ज निकला है, तो उसके नाम से जाहिर है मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। यानी कि वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स आपका एक कालिब उस वक्त सिफरी कालिब या नल मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसकी तमाम एंट्रीज, तमाम की तमाम अरकान जीरो हो, जैसे एग्जांपल दी हुई है। नेक्स्ट एक है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी कालिब का ट्रांसपोज क्या होता है? A matrix obtained by changing rows into columns or columns into rows। यानी कि यहाँ तो आप एक ऐसा मैट्रिक्स जो आपको हासिल हो कतारों को कॉलमों में तब्दील करने से या कॉलमों को कतारों में चेंज करने से, रोज को कॉलम्स में चेंज करने से या कॉलम को रोज में चेंज करने से जो नया मैट्रिक्स हासिल होगा वो उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके ऊपर एक छोटा सा टी लगा दिया जाता है उसके सुपरस्क्रिप्ट में, तो वो ए ट्रांसपोज बन जाता है। जैसे अगर एक मैट्रिक्स आपका ए है, ये एक मैट्रिक्स लिया हुआ है 3x3 का, अब इसका अगर हमें ट्रांसपोज लेना है तो कैसे हमें लेना पड़ेगा? तो उसकी फर्स्ट हमने रो है 1 2 3, उसको इसका फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड रो 2 1 0 सेकंड कॉलम बन जाएगी। थर्ड रो -1 4 -2 वो इसका थर्ड कॉलम बन जाएगी। या दूसरे बात में हम कह सकते हैं जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन गई, सेकंड कॉलम सेकंड रो और थर्ड कॉलम थर्ड रो बन गई। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि मनफी कालिब। let A be a matrix कि फर्ज करें A कोई मैट्रिक्स है, then its negative जो फिर इसका मनफी जो होगा वो -A होगा, is obtained by changing the sign of all the entries of A। यानी कि आप A के जितने भी अरकान हैं, जितने इसकी एंट्रीज हैं, उसके साइन अगर चेंज कर दो तो जो नया कालिब आपको हासिल होगा उसको नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इफ A is equal to 1 -2 3 and 4, जब आप इसकी सारी एंट्रीज के साइन अगर चेंज कर दो, जो प्लस वाली एंट्रीज है उसको माइनस बना दो, जो माइनस वाली उसको प्लस बना दो, तो आपको जो नया मैट्रिक्स हासिल होगा वो -1 2 -3 और -4 था। जो प्लस वाले थे उनको साइन माइनस कर दिए और जो माइनस वाला था उसका साइन प्लस कर दिया, तो ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। टाइप 8 है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि सिमेट्रिक कालिब क्या होता है?
स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके लिए ये एक कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ना हो। A square matrix is called symmetric matrix if it is equal to its transpose, यानी कि वो अगर अपने ट्रांसपोज के बराबर हो। ट्रांसपोज अभी आपने पीछे सीखा है। तो अगर इसकी किसने मिसाल दी है कि m इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 3 4 0 एक मैट्रिक्स है। आप इसका अगर ट्रांसपोज लेते हो, पहली रो को आपने इसका पहला कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बना दिया। आपने जब इसका ट्रांसपोज ले लिया तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी हम देखते हैं कि वो सेम है, यानी ये भी 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। इसका मतलब है m तो अपने ट्रांसपोज के बराबर ही है, तो ये m जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके लिए भी वही कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। A square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to -A, यानी कि वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा अगर उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होगा। इस बार उसी खुद उसके बराबर ना हो बल्कि उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो। जैसे अगर यहाँ पर एक मैट्रिक्स A हमारे पास है, अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब अगर आप इसकी एंट्रीज को देखें तो जो प्लस वाले नंबर थे वो माइनस वाले नंबर बन चुके हैं, और जो माइनस वाले नंबर थे वो प्लस वाले नंबर बन चुके हैं, और 0 0 ये 0 का प्लस या माइनस से कोई ताल्लुक नहीं। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो A ट्रांसपोज अपने नेगेटिव के बराबर हो गया, यानी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव A, हेंस A इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट इसकी टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स, इसको वितरी काली भी कहा जाता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, इसकी शर्त ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा या वितरी काली कहलाएगा इफ एट लीस्ट, अगर कम से कम एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, कि अगर उसकी डायगोनल के या वितर के अरकान में से कम एक रुकन या सारे रुकन नॉट जीरो, वो जीरो ना हो, एंड द नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, और जो नॉन डायगोनल जो गैर वितरी जो एंट्रीज हैं जो अरकान है वो जीरो हो। अब डायगोनल या वितरी अरकान कौन से होते हैं? ये वाले अरकान इसके, ये वाली एंट्रीज की वितरी या डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। अब इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये होती है कि जो सेम रो और सेम कॉलम वाला मेंबर है या एंट्री है। अब जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम वाली एंट्री, थर्ड रो थर्ड कॉलम वाली एंट्री, तो ये डायगोनल एंट्रीज कहलाएंगी। इस तरह इसकी डायगोनल एंट्रीज है 1 0 और -1। अब इन डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारी एंट्री जीरो, डायगोनल वाली भी जीरो हो सकती है लेकिन सारी ना जीरो हो, कम से कम उसमें एक दो या तीनों नॉन जीरो हो। अब जैसे इसमें एक कम से कम नॉन जीरो है, अगर ये भी जीरो हो जाए तो ये तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा, जो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट इसकी टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स हो। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, अगर उसकी तमाम की तमाम डायगोनल वाली एंट्रीज जो है या वितर वाले अरकान है वो एक जैसे हो, सेम हो। जैसे के कोई भी नंबर हो सकता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये सेम हो। अब यहां लेकिन एक उसने कंडीशन दे दी है कि के 1 या 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर के 0 हो गया तो ये तो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, और अगर के 1 हो गया तो वो नेक्स्ट टाइप वाला मैट्रिक्स बन जाएगा जो यूनिट मैट्रिक्स है। जो लास्ट टाइप है इसकी वो है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called identity or unit matrix if all the diagonal entries are 1, अगर तमाम diagonal entries उसकी जितनी भी हैं वो 1 हो, यानी 1 के अलावा कुछ और ना हो। अब इसकी तमाम diagonal entries 1 है तो ये 3x3 वाला यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, और इसकी ये 2x2 वाला यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये 1x1 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम एंड नल मैट्रिसेस। इसमें से आपने उसकी टाइप बतानी कि कौन सा मैट्रिक्स है। तो इसके सामने हमें नजर आ रहा है कि पहला मैट्रिक्स कौन सा है, नल और जीरो मैट्रिक्स। सेकंड वाले के अंदर सिर्फ एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स। थर्ड वाले के अंदर अगर आप देखें तो इसकी डायगोनल वाली एंट्री सिर्फ 1 है, तो जो लास्ट अभी आपने टाइप करी है मैट्रिक्स की, तो ये कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, इसमें भी आपने फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैट्रिसेस, आपने इसमें आइडेंटिफाई करना, शनाख्त करनी है कि ये कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास जो सबसे पहले वाला है इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है, तो ये कौन सा वाला मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसको हम मुस्ततीली कायद कहते हैं, रेक्टेंगुलर यानी मुस्ततीली।
और ये वाला कौन सा है जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, नहीं 2 रोज 2 कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको मुरब्बई कालिब कहते हैं। इसकी अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज इसकी 3 है और कॉलम इसका सिर्फ एक ही है, तो एक ही जिसका कॉलम होता है इसको क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो उर्दू में इसको कॉलमी कालिब कहते हैं। लास्ट है आपका कि आपकी जितनी एंट्री है अगर वो सारी की सारी जीरो, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, नल और जीरो मैट्रिक्स, इसको उर्दू में आप सिफरी कालिब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। इसके अंदर भी आप यानी ट्राई बताने के कौन सा कालिब वितरी है, कौन सा स्केलर है, कौन सा आपका भरदानी कालिब है। अब ये पहला जो मैट्रिक्स है इसमें सामने नजर आ रहा है कि इसकी डायगोनल वाली एंट्रीज जो है वो एक जैसी नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं हम, डायगोनल या वितरी कालिब। नेक्स्ट आप देखें तो उसकी डायगोनल वाली एंट्रीज जो है वो सिर्फ एक ही है, तो ये क्या होगा, ये आपका कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको उर्दू में आप भरदानी कालिब कहते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखिए तो आपका ये जो एंट्री है डायगोनल वाली, ये 5 1 3 2 और ये भी 1 और 1 2, तो डायगोनल वाली एंट्रीज आपकी एक जैसी हैं और 1 नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस। हमने इन मैट्रिसेस के नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करने हैं, तो हम इसका नेगेटिव ए मालूम करेंगे। जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो उसकी तमाम एंट्रीज के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, जो +1 है वो -1 हो जाएगा और जो -1 है वो +1 हो जाएगा। जीरो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो का प्लस या माइनस से कोई ताल्लुक नहीं, तो ये इसका आंसर है। सिमिलरली एक और उसने क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर डी मैट्रिक्स है, इसका जब हम नेगेटिव लेंगे तो दोनों तरफ हम इसका नेगेटिव ले लेते हैं और इसके ऊपर जब नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस, ये +3, ये -2, ये +4 और ये -5 हो जाएगा। यानी तमाम जो अरकान है उनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ट्रांसपोज मालूम करना है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग। कुछ मैट्रिसेस दिए हैं, अब इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो इसकी जो फर्स्ट रो वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। दूसरे अल्फाज में जो एक ही कॉलम था वो एक रो बन गई। सी का ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में और थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी। एफ का ट्रांसपोज मालूम करेंगे, इसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम ही है, पहली रो पहले कॉलम में चेंज, दूसरी रो दूसरे कॉलम में चेंज। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट्स हैं, मैं एक पार्ट आपको करवा रहा हूं कि इसमें कह रहा है अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया हो ए, तो अगर आप उसका डबल ट्रांसपोज लेते हो तो वो वापस उसी के बराबर आ जाता है जो मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स था। अब अगर इसका हम पहली दफा ट्रांसपोज लेते हैं तो इसकी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। इसका हम अगेन दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं, जो ए ट्रांसपोज आया था हम उसका दोबारा ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब अगर आप इसको देखें तो वापस ये ए के बराबर ही आ गया, इसका मतलब है हेंस प्रूव दैट ए का डबल ट्रांसपोज ए के बराबर ही होता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।